हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं बता दूँ, ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, मैं बता दूँ, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि दिया हुआ है 3, 19, 41, 71 और 111 और क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो 3, 19, 41, 71, 111 और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये किस सीरीज में चल रही है। तो हमने देखा 3 से 19 में कितना डिफरेंस है, 16 डिफरेंस है। 19 से 41 में कितना डिफरेंस है, 22 डिफरेंस है। 41 से 71 में कितना डिफरेंस है, 30 डिफरेंस है। और 71 से 111 में कितना डिफरेंस है, 40 डिफरेंस है। और 111 और x का डिफरेंस हमने मान लिया x डिफरेंस है। अब हमने देखा कि 16 से 22 में 6 का डिफरेंस है, 22 से 30 में 8 का डिफरेंस है, 30 और 40 में 10 का डिफरेंस है। तो दोस्तों, यहाँ समझ में आ रहा होगा 6, 8, 10 यानी 6, 2, 8, 8, 2, 10 हुआ। यानी x की वैल्यू कितनी, x और 40 का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 12। और x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 40 और प्लस 12 तो होनी चाहिए 52। हमारी x की वैल्यू 52 आ गई, जो कि डिफरेंस किसका था, 111 और क्वेश्चन मार्क का। तो हम यहाँ पे 111 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। 111 में 52 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 163। तो जो भी बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे करना है। पहले हमें 3 और 19 का डिफरेंस देखना है, फिर 19 और 41 का डिफरेंस देखना है, 41 और 71 का डिफरेंस देखना है, फिर 71 और 111 का डिफरेंस देखना है। और 111 और क्वेश्चन मार्क को हमने x एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब हमने देखा 16 और 22 का डिफरेंस कितना है, 6 है। 22 और 30 का डिफरेंस 8 है। और 30 और 40 का डिफरेंस 10 है। इसमें 6, 2, 8, 8, 2, 10 यानी 2, 2 प्लस हो रहा है। तो 10, 2, 12 हो जाएगा। जो डिफरेंस है 40 और x के बीच में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 12, 52। जो x आया वो डिफरेंस किसका था, 111 और क्वेश्चन मार्क का। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 111 प्लस 52, 163, 163। तो आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सी अंक होगी। तो ये एक पासा के 3 प्रारूप दिए हुए हैं, 1, 2, 3, एक ही पासा है उसके 3 रूप दिए हुए हैं। तो हमको बताना है कि 3 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें चूज़ करना होगा ऑप्शन से। तो पहले हम देखेंगे 3 के विपरीत 2 और 1 हो ही नहीं सकती क्योंकि एडजेसेंट है। तो यहाँ से ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए क्योंकि एडजेसेंट बगल में है, ये विपरीत हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये कभी सही हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 3 में देखते हैं। तो 3 के अगल बगल 5 और 1 है। तो 1 तो पहले ही गलत हो गया था, तो यहाँ से ऑप्शन डी भी चला जाएगा। 5 क्योंकि 3 के बगल में है, ये कभी विपरीत यानी अपोजिट कभी 3 से हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये तीसरे वाले इसमें पासे में, यहाँ पे 3 के अगल बगल कौन से, 4 और 2। तो यहाँ से सी भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी अपोजिट फलक में कभी आ ही नहीं सकता 3 के। तो ऑप्शन बचा बी, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही सरल है, इसमें पेन चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आसानी से आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए फ़ोटो फ्रेम में आदिल ने कहा, उसके दादा की एकमात्र बेटी मेरी पत्नी है। तो आदिल उस महिला से कैसे संबंधित है। तो हमें बताना है कि आदिल उस महिला से कैसे संबंधित है। तो एक फ़ोटो फ्रेम है दोस्तों, फ़ोटो फ्रेम में एक महिला है, यानी एफ से हमने डिनोट कर दिया महिला है। इसके जो दादाजी हैं, दादाजी की एकमात्र बेटी है और कोई इसकी संतान नहीं है दादाजी की। और जो बेटी है उसके पति कौन है, आदिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ये पता चला ये महिला की दादा हैं और ये इनके पेरेंट्स हो गए, आदिल और दादा की बेटी। तो अब बताना क्या है, आदिल उस महिला से कैसे संबंधित है जो फ़ोटो फ्रेम में। तो फ़ोटो फ्रेम और आदिल से क्या संबंधित है, आदिल उस फ़ोटो फ्रेम के आदिल पिता हुए वो जो महिला फ़ोटो फ्रेम में है। तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक श्रृंखला में अगला वर्ण क्या है। तो श्रृंखला दिया हुआ है BEIN और क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या होगा। तो श्रृंखला क्या है BEI और N और क्वेश्चन मार्क में बताना है। दोस्तों यहाँ पे पहले हमें चेक करना होगा कि श्रृंखला किस सीरीज में चल रही है। तो हमने देखा B और E में कितना डिफरेंस है, C और D का डिफरेंस है, और E और I में कितना डिफरेंस है, FGH 3 का डिफरेंस है, और I और N में कितना डिफरेंस है, JKLM, और N और क्वेश्चन मार्क में कितना डिफरेंस होगा। तो हमने यहाँ देखा पहले में 2 डिफरेंस है, दूसरे में 3 डिफरेंस है, चौथे में दूसरे में 3 डिफरेंस है, और तीसरे में 4 डिफरेंस है। तो ऐसे इसमें 5 डिफरेंस होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। और इसी तरह 5 डिफरेंस होगा तो N के बाद 5 डिफरेंस कर लेते हैं। O हो गया, O P Q R और S। तो S के बाद कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा लेटर आएगा, तो T आएगा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर से मैं समझा दूं, BEIN एक श्रृंखला दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क में बताना है कि कौन सा लेटर आएगा। तो पहले हमें चेक करना है कि BEIN कौन सी श्रृंखला कौन सी सीरीज में चल रही है। तो हमने देखा B और E में C और D 2 डिफरेंस है, और E और I में 3 डिफरेंस है, FGH, और I और N में 4 डिफरेंस है, JKLM। तो इसी तरह एक एक बढ़ रहा है, पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4, अब 5 हो जाएगा। और N और क्वेश्चन मार्क में हमने देखा 5 डिफरेंस, QPOPQRS, और उसके बाद T आया, जो कि हमारा आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्गर को TSSNOFFQ लिखा जाता है तो फ्रीडम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कैसे करना है। तो यहाँ हमने देखा स्ट्रॉन्गर को इस भाषा में लिखा गया TSSNOFFQ। तो हमने यहाँ देखा दोस्तों कि S और T यहाँ +1 हो रहा है और यहाँ -1 हो रहा है। T के पहले S आता है, बाद में T आता है, और यहाँ पे पहले वाले में ST होता है, एक बढ़ रहा है, दूसरे वाले में एक कम हो रहा है T के पहले वाला। ऐसे हमने यहाँ देखा और R और S में, इस वाले में देखा हमने, तो यहाँ पे देखा हमने R के बाद S आता है, लेकिन इस वाले में देखा ON, O के पहले N आता है, तो यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। और इसी तरह N और O में देखा हमने, तो यहाँ भी प्लस हो रहा है। तो हमारी सीरीज चल रही है, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर +1, फिर -1, इसी तरह चल रही है क्रम में। तो इसी तरह हमें फ्रीडम को लिखना, तो हमने देखा F +1 कर देंगे तो G आ जाएगा, और R में -1 कर देंगे तो Q आ जाएगा, और E में +1 कर देंगे F आ जाएगा, और E में -1 कर देंगे तो D आ जाएगा। E के पहले D आता है और E के बाद F आता है, और D में +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, और Q में -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, और M में +1 कर देंगे तो N आ जाएगा। तो हमारा बन क्या गया, GQMDENN। तो हमारा आंसर भी मैच कर रहा है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रीडम को हम किस सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं, तो GQFTENN में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इतने ही क्वेश्चन, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक